अब मेरी यूट्यूब की दुकान बंद होने वाली है। हमारे मंदिर को लेके एक ज़रूरी बात आप सबको बता दूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो टाइटल है ये निकी का है जो अभी वीडियो आया है, और निकी का बहुत पॉजिटिव वीडियो है। देखिए बहुत लेट आया है, लेकिन यस मैं आज कहना चाहती हूँ कि मुझे इनका वीडियो बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वीडियो था। वीडियो में जो कंटेंट था वो भी पॉजिटिव था। ठीक है, चलिए उनकी वीडियो की भी बात करेंगे। बाकी यस, कामिनी जी के कल वाले टाइटल में भी बहुत पॉजिटिव टाइटल था, थंबनेल भी पॉजिटिव था, और आज का वीडियो जो वो गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर गई हैं वो भी बहुत पॉजिटिव दिखा हमें। ठीक है, लेकिन हम लोग बात करूंगी मैं उनके वीडियो की भी और निकी के वीडियो की भी। लेकिन कुछ हेटर्स ने आके फिर से, कभी ओवर एक्टिंग का तो चलो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन भाई जब उन्होंने क्लियर किया है कि किस यूट्यूबर ने मुझे बुलाया था और मैं क्यों नहीं गई, उसके बाद इतने ज़्यादा हेट कमेंट्स करने उनको शुरू कर दिए। कामिनी जी ने भी उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। बात करेंगे दोनों के वीडियोस की। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। चलिए सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ जो कामिनी जी का वीडियो था। गोरखपुर गई हैं, वो इवेंट अटेंड किया है, गोरखनाथ मंदिर घूम रही हैं, और काफ़ी इनके जो फैंस हैं वो भी उनसे मिल रहे हैं। उनको गिफ्ट्स वगैरह भी मिल रही हैं। गणेश जी का एक दिखा रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। जो आइडल था, और साथ में अलका के साथ ही मंदिर गई, वहाँ घूम रही हैं। और इन्होंने आज, जैसे आपको पता है, वहाँ पे सचिन की जो सिस्टर हैं सुचि, उनका नाम शायद सुचि प्रदीप है चैनल का, आई थिंक उनका पूजा नाम है, तो उनकी बेटी का बर्थडे, ठीक है, जिसका उन्होंने कामिनी जी को इनविटेशन आया था। ठीक है, उन्होंने, कामिनी जी ने आज वीडियो में बताया ये बात। और कामिनी जी क्यों नहीं गई उसका भी उन्होंने रीज़न बताया कि मैं नहीं चाहती किसी का दिन खराब हो। उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्टफुली बुलाया, ठीक है, लेकिन मैं इसलिए नहीं गई कि कोई प्रॉब्लम हो जाती तो हमेशा से होता है ना कि बच्चे का बर्थडे खराब ना हो जाए, और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं। तो मुझे लगता है ये कामिनी जी का सही डिसीजन था, क्योंकि आपको पता है सचिन और इनकी चीज़ें अभी, हालांकि मैंने सचिन का भी वो वीडियो देखा जहाँ पे सचिन ने बोला है कि मैं कौन होता हूँ किसी को मना करने वाला। ठीक है, अगर मेरे घर में, हाँ इन्होंने शायद ये अंकुश के लिए बोला था, लेकिन इन्होंने कहा था मेरे घर में अगर कुछ होता है फंक्शन तो मैं बिल्कुल डिसाइड करूंगा। और मेरे अपने कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी कि क्या इस पर्टिकुलर यूट्यूबर को हमें बुलाना चाहिए, तो उन्होंने भी वहाँ पे बोला था कि हाँ बुला लो, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। खैर देखिए, कामिनी जी ने क्लियर कर दिया कि यस, अगर किसी का बर्थडे है और अगर वो जाती, फिर वो कुछ चीज़ें होती, फिर कंट्रोवर्सी होती, वीडियोस बनती, इससे अच्छा है कि उनका दिन खराब ना ही किया जाए। तो मुझे लगता है इसमें कोई खराबी नहीं थी, लेकिन कुछ हेटर्स ने आके स्टार्ट कर दिया भाई यहाँ पे भी ओवर एक्टिंग। और आज के वीडियो में अलका ने, जब ये लोग खाना वगैरह खा रहे थे, आई थिंक ब्रेकफास्ट, तो अलका ने बोला कि जो इनसे नफरत करते हैं ना, अगर जब इनसे मिलेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा, तब आप इनको अच्छा मतलब प्यार करना शुरू कर दोगे। तो उसमें भी लोगों ने नीचे भर भर के लिखे हैं कमेंट। जैसे अलका ने कहा था कि पहले मैं भी इनको घमंडी समझती थी, लेकिन जब मिली इनसे, इनकी वीडियोस देखी, नहीं ये है, नहीं है ऐसी। तो जब आप लोग बुरा, मतलब आप लोग जो इनसे नफरत करते हो, मिलके इनको एक्चुअली में जान पाओगे ये कैसी हैं। ठीक है, और चुलबुली हैं कुछ लोगों ने, जैसे शांति जी ने कहा था कि दिखने में बहुत मेच्योर लगती है, लेकिन सामने से वीडियोस में लगता था बहुत मेच्योर है, लेकिन सामने से देखो तो बहुत प्यारी सी चुलबुली सी लड़की। इस पे भी लोगों ने कमेंट्स किए कि देखो मुंह मी, मतलब कहते हैं ना कि मुंह मियाँ मिट्ठू हो रही हैं खुद, तो उस पे भी। और कुछ लोगों ने, सुचि प्रदीप, है ना, पूजा के पार्टी में क्यों नहीं गई, तुम्हें बुलाया नहीं, तुम तो हर जगह चली जाती हो, तुम बस अपॉर्चुनिटी ढूंढती रहती हो जाने की, इस तरह के भी कमेंट्स किए हैं, है ना। तो उस पर भी रिप्लाई दिया है कामिनी जी ने। चलिए मैं कुछ कमेंट्स की बात करती हूँ जो मैंने भी देखे। किसी ने लिखा है कि आ गए यहाँ पे अपना हमदर्दी दिखाने, इतना कुछ होने के बाद भी जाने का सोच रही थी, छी। तो इस तरह का कमेंट एक हेटर ने लिखा है। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि उन्होंने खुद रिस्पेक्टफुली इनवाइट किया है, और इनको, कामिनी जी को उन्होंने इनवाइट किया था रिस्पेक्टफुली। इन्होंने वो बात और है कि यस, ये नहीं चाहती थी कि बच्चे का बर्थडे खराब हो, कुछ कंट्रोवर्सी हो, इस वजह से वो नहीं गई। ठीक है, तो इस पे कामिनी जी ने इनको रिप्लाई भी दिया है कि अच्छा, मैं मुंह उठाकर जाने वाली थी पर अपने मुंह गिराकर मना किया मुझे कॉल करके, और मैं रुक गई। हाँ मैं पागल औरत, तुम जैसे लोगों की कोई इज्जत तो है नहीं, तो सोचते हो किसी को भी कुछ भी मन से बोल दो, क्या कर लेगा। तो इस तरह के है। और एक एक कमेंट और मैंने देखा था, तुम पता नहीं क्यों बुलाई, जब तुम्हें कोई जानता नहीं तो फिर क्यों बुलाई, या ना बुला कर क्या मतलब, लालची एकदम से तके रहती है, कोई बुलाए और मैं दौड़ के जाऊं। मतलब लालची है,
कामिनी जी को बोला जा रहा है। भाई कामिनी जी के अंदर अगर लालच होता तो मुझे लगता है कि वो तो फिर बिल्कुल जाती, है ना। वहाँ पे सोचिए कितने क्रिएटर्स मिलते, है ना, और वो वीडियोस भी बनाती, कोलैबोरेशंस भी होते, तो जिनके साथ वो वीडियोस बनाती उनके भी जो व्यूअर्स हैं, है ना, इनको सब्सक्राइब करते। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि इनके मन में लालच अगर होता तो ये बिल्कुल जाती। तो यहाँ पे ना जो लोग लिखते हैं ना, और प्लीज़ मुझे लगता है सोच समझ के लिखना चाहिए, ठीक है। तो इस पे कामिनी जी ने जवाब भी दिया है कि तुम जानती हो उन्हें, उन्होंने तुम्हें फ़ोन करके बताया था कि मुझे नहीं जानती हो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हो। मैं बताती हूँ आपकी बातें, आपकी परवरिश बता रही है कैसी हुई है। तो इस तरह के कमेंट्स आए हैं जो कामिनी जी को बोल रहे हैं लालची है, और ये तो मौके के उसमें रहती है कि कोई बुलाए और मैं दौड़ के जाऊं। तो यहाँ पे ये भी चीज़ क्लियर हो गई कि लालची आखिर कौन है और कौन नहीं, ठीक है। और जहाँ पे इनका मन होगा, जहाँ पे इनको सही लगेगा, वो बिल्कुल जाएंगी। अब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे आपको हो सकता है कुछ लोगों के घर पे ये दिखे, ठीक है, चाहे वो अंकुश हो या जो भी और यूट्यूबर्स हैं। वेट एंड वॉच। चलिए ये तो इनका वीडियो हो गया। अब मैं निकी के वीडियो पे आती हूँ, जो इन्होंने बोला है कि अब मेरी यूट्यूब की दुकान बंद होने वाली है। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में बोला है इन्होंने। कल जो इनके हस्बैंड ने, है ना, बालाजी और जहाँ पे ये लोग गए थे वहाँ मंदिर, वहाँ पे बहुत अच्छी व्लॉगिंग करी, जिसके बाद लोगों ने जम के कर दी सुमित की तारीफ। और इसी पे इन्होंने बोल दिया कि मेरा यूट्यूब चैनल तो बंद। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि आप बंद कर लो और सुमित को व्लॉगिंग करनी चाहिए। हालांकि देखिए, क्योंकि इन दोनों का ही चैनल है, निक्कू सुमित ऑफिशियल, तो दोनों जब जब लगेगा इनको व्लॉगिंग करेंगे यहाँ पे। और लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। इनफैक्ट मैंने भी कहा था कि व्लॉगिंग बहुत अच्छी करी है, ठीक है। लोगों को थोड़ा चेंज भी मिल गया, लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है। बाकी आज की वीडियो में इन्होंने जो पूजा वाली चीज़ बोली कि हमारे मंदिर को लेके एक ज़रूरी बात, तो कुछ तो इन्होंने प्रमोशंस भी किए हैं आज, कुछ ड्रेसेस की, कुछ मिंत्रा का इन्होंने कुछ ड्रेसेस के शॉर्ट्स डाले थे, ठीक है। और एक इन्होंने कुछ क्लासेस का कि बच्चों के समर वेकेशन हो रहा है, और धनवी को भी कुछ लैपटॉप पे दिखा रही थी कुछ क्लासेस का प्रमोशन, जो उन्होंने लिंक में भी दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे जाके कर सकते हैं। एक वैक्यूम क्लीनर का भी इन्होंने प्रमोशन किया है आज की वीडियो में, राइट। चलिए अब पूजा वाली बात कौन सी है, इस पर इन्होंने बोला है। तो मंदिर देखिए, जो ऊपर सेकेंड फ्लोर है, राइट, वहाँ पे कामिनी जी वाला जो पोर्शन है, वहाँ मंदिर है। हालांकि इंटीरियर का काम चल रहा है वहाँ पे, वुडन का काम चल रहा है, तो मिट्टी वगैरह भी उड़ती रहती है, जो लकड़ी की जो बुरादा है वो भी उड़ता रहता है। तो काफ़ी वहाँ पे फ्लोर वाइट है, मार्बल है, तो गंदा हो गया। मंदिर भी इनका प्रॉपर वाइट है। तो उसी पे कुछ लोगों ने कहा था कि देखो रील्स वगैरह बनाती हो, और इनके शायद चैनल पे कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे, तो वीडियोस वगैरह बनाते हो लेकिन मंदिर का ध्यान कर लो, मंदिर। तो वहाँ पे इन्होंने, निकी ने ये बोला है कि यस डेफिनेटली हम लोग अभी, क्योंकि काम चल रहा है, ठीक है, इस वजह से तो ऊपर जो मंदिर पे चुन्नी साड़ी रखी हुई थी वो भी मिट्टी आ गई है। तो थोड़ी मूर्तियाँ भी हमने कमी रखी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें इधर उधर हो गई हैं काम के चलते हैं। देखिए कामिनी जी जिस तरह से रह रही हैं वहाँ पे, उनका खुद का सामान आपने देखा होगा, कई बार उनको जा भी रही थी इस टाइम, कुछ इनकी चीज़ें मिसिंग थी, जैसे कह रही थी कि मेरी वो चूड़ियाँ नहीं मिल रही, मेरी वो चुन्नी नहीं मिल रही, है ना। तो मूर्तियाँ वगैरह और भगवान की वो चीज़ें थोड़ी मिसिंग है। बाकी यस, उन्होंने खुद क्लीन किया निकी ने, और ये भी कहा कि हम करवाएंगे, हम जब काम वगैरह होगा बहुत अच्छे से मंदिर को क्लीन वगैरह करके अच्छा सा करवाएंगे। अभी तो हमने ऐसी, फिर वहाँ पे पोछा वगैरह भी लगाया, क्योंकि जो इनके ससुर जी हैं वो पूजा पाठ करते हैं, तो उन्होंने ही बोला था कि अगर साफ़ नहीं होता तो पूरे दिन पापा, मतलब आई थिंक अपने ससुर जी के लिए कह रही थी कि वो फिर मुंह बना, मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो डेफिनेटली मैंने भी कई बार इनकी वीडियोस में, कामिनी जी की वीडियोस में भी बात देखी है कि मंदिर बहुत क्लीन होना ज़रूरी है। थोड़ा गंदा मंदिर हमेशा सबसे ज़्यादा साफ़ होना चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी था। चाहे आपके घर में काम भी चल रहा हो, लेकिन कोशिश करिए कि रोज़ पोछा लगे उस एरिया पे। और माता रानी का जो ऊपर मंदिर पे चुनरी है वो भी चेंज होनी चाहिए। कहते हैं ना मंदिर हमेशा साफ़ होना चाहिए, तो निकी ने क्लीन किया है। उसके बाद शिवलिंग पे यूजुअली ये लोग देखिए पूजा करते हुए दिखाती हैं, ये लोग धूप बत्ती वगैरह जलाती हैं। तो आई थिंक मंडे का दिन था, तो इनके जो फादर इन लॉ ने बाहर जो शिवलिंग रखी हुई है बालकनी में, वहाँ पे इन्होंने जल वगैरह चढ़ाया। तो निकी ने भी वहीं पे चढ़ाया, और साथ साथ बोला कि घर पे नहीं रखते। तो देखिए जितना मुझे नॉलेज है, जो शिवलिंग है वो घर पे नहीं रखते, लेकिन जैसे बाहर का, जैसे आंगन होता है, बालकनी होती है, तो शायद अंकल जी ने उसी का सोच के बाहर रख दिया है। तो घर के अंदर नहीं होता है, बाहर बेशक आप लोग रख सकते हैं। तो ये था इनके मैं वीडियो में। और बाकी यस, और अपने हस्बैंड के साथ कॉन्वर्सेशन करते हुए यही कि इतनी तारीफ लोगों ने करी, अभी तक इतना यूट्यूब पे कंपटीशन कम था कि अब 3 ब्लॉगर्स और हमारे घर से आने जाने। अरे भाई